अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सबके रमज़ान अच्छा जा रहा होगा। नाज़रीन, वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है और PIA ने इन्होंने क्या कहा है जी, आने वाले मरहले में हम फ़्लाइट किस तरह चलाएंगे डिस्कस करूंगा मुकम्मल आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अपने देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में जो घंटी का बटन दबा दें ताकि हमारी नेक्स्ट भी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त अगर दुबई की बात करूँ तो दुबई से तकरीबन 63,000 अफराद ऐसे भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, जिसमें से 5,000 प्रेगनेंट ख़वातीन भी हैं और 2,000 जो हैं वो बीमार हैं और वो भी पाकिस्तान वापस आना चाह रहे हैं। लेकिन 15,000 ऐसे अफराद हैं जो कि विजिट वीज़े पे गए थे और वहाँ जाके फंस गए हैं। और दीगर जो अफराद हैं उनके या तो वीज़े एक्सपायर हो गए या उन्हें फ़्लाइटें नहीं मिल रही या उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया है, वो भी पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। नाज़रीन, मज़ीद अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ईद के बाद जो है वो पाकिस्तान की सफारती अहकाम ने कहा है जी, वो उम्मीद है कि नॉर्मल फ़्लाइटें भी चलना बहाल हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान जो वहाँ फंसे हुए हैं वो जल्द जल्द पाकिस्तान आएगी। और ये कहा है कि अगर फ़्लाइटें बहाल ना हुई तो हम अगले मरहले में ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइटें चलाएंगे। जो स्पेशल फ़्लाइटें हैं, हमारे बहुत सारे ममालिक से रब्ता हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइटें चला के पाकिस्तानियों को वापस लाएंगे। लेकिन अभी तक ममालिक का नाम नहीं बताया गया कौन कौन से ममालिक में चलाई जाएंगी, ये शेड्यूल अभी फराम नहीं किया गया। जो ही शेड्यूल आएगा आपके लिए एक लेटेस्ट और नई वीडियो लेके हाजिर होंगे और आपको दूंगा कन्फर्म इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो का भी अगर आपने सोर्स जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट भी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।